मलक साहब, परवेज मलक साहब, हमारे करामत मलक साहब बैठे हैं, हमारे नौजवान एक एनजीओ चलाते हैं, सईद साहब, रकीज साहब बैठे हैं यहाँ, हाजी खादम साहब, दीगर जितने भी हमारे वसीम साहब बैठे हैं, दीगर जितने भी इस साइड जो लोग बैठे हैं, और बिलखुसूस हमारे जो फिजिकली चैलेंज जिनको कहते हैं, वो बहन और भाई बच्चे, सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। ये कोई तकरीर का मौका नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से तकरीब है, इफ्तिताई तकरीब के भाई जो लोग माजूर हैं उनको कोई हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओ की तरफ से या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी तरफ से कुछ अमदाद दी जा रही है, और मुझे मुदू किया गया कि मैं इसकी इफ्तिताह करूंगा। शुक्रगुजार हूं आपका, और मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मैं इसका इफ्तिताह कर रहा हूं, खुशी इस बात की है कि माजूर लोगों को कम से कम कुछ सहूलियत फराहम की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, और जिन जिन एनजीओ ने इसमें हिस्सा लिया है वो सब मुबारक के मुस्तहिक हैं। मैं दरहाल के लोगों को आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कोई फंक्शन नहीं है मेरा, कि आप कभी ये मत सोचना कि मैंने या हमने वोट नहीं दिया है तो आपके साथ कोई फर्क किया जाएगा। वो आपकी अपनी सोच है, अच्छी है या बुरी है मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वोट जमहूरियत में एक बड़ी कीमती चीज भी है। आपके पास वही एक कीमती हथियार है, और उसको अब सूझबूझ के साथ वो एक अमानत भी है, एक गवाही भी, शहादत है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो आदमी अच्छा है, ये उसकी गवाही। और जिस पार्टी की हम सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी भी अच्छी है हमारे लिए, इसकी भी तस्दीक है उस वोट में। आपको मैं कभी भी ये महसूस नहीं होने दूंगा, और मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि यहाँ के लोगों के साथ भी इंसाफ किया जाए। अब मैं एमएलए बन गया हूँ, मैं उतना ही एमएलए हूँ जितना मैं थाना मंडी वाले के लिए हूँ, जितना मैं मंजाकोट वाले के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ इंसाफ किया जाए, और किसी भी दरहर ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किस तरह मैंने वोट नहीं दिया। मुझे पता है मुझे यहाँ के पोलिंग स्टेशन से 2 वोट, और यहाँ के लोगों को भी ये शिकायत रही कि हमें वोट डालने का मौका भी नहीं दिया गया, लेकिन उसका काम काज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असूली तौर पर गलत है, वो जो गलत है मैं उसको सही नहीं कहूंगा, असूली तौर पर वो गलत है। अगर हम यही हालत में करते हम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। मैंने सबको मना किया, मैंने कहा वोट देना हर सिटीजन का हक है। जो मेरे खिलाफ वोट देता है, मैं आपको बताऊं, मेरा एक गांव है मंगननाथ, वहां से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जो था वो बीजेपी का सपोर्टर था, एक आदमी, सिर्फ एक घर, और उसके 4 वोट, वही 4 वोट। हालांकि लोगों को बड़ा गुस्सा था कि ये आदमी, एक आदमी क्यों वोट बीजेपी को दे रहा है। मैंने कहा नहीं, ये उसका हक है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके बच्चों ने, उसका बच्चा एजेंट था वहां, वोट दिया, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ 5 वोट उस पोलिंग स्टेशन से गए, और वो पॉइंटेड था कि भाई ये फलाना आदमी है। हमने कभी उसको मना नहीं किया। मैं उस पोलिंग स्टेशन पर खुद गया, मैंने कहा भाई ये उसका कानूनी आईनी हक है, ये उसकी पसंद है, वो किसको देना चाहता है, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उसको मना करो, उसको वोट डालने दो। और बाज़ औक़ात दीगर पार्टियों को, पीडीपी को भी वोट वहां के लोगों ने दिया, किसी ने मना नहीं किया कि तुम वोट क्यों डाल रहे हो।
यस, मैं तो लोकल कैंडिडेट था, हम तो लोकल 2 कैंडिडेट थे वहां से। लोकल कैंडिडेट की फीलिंग हमारे अंदर भी थी, हमारे लोगों में भी थी, लेकिन हमने किसी को मना नहीं किया। असूली तौर पर वो गलत है, लेकिन मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। अब मेरे पास जब आओगे, आपको कभी ये महसूस भी नहीं होने दूंगा और कभी आपका कोई काम नहीं रोकूंगा। काम मैं आपके भी करूंगा, और मेरी ये आदत रही है, मैं जज रहा, मैंने तब भी मैंने किसी को ये नहीं पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, तू गुज्जर है, तू पहाड़ी है, तू सैयद है, तू मलक है, तू दमाल है या जराल है। मैंने कभी नहीं पूछा, और इंशाअल्लाह मैं आइंदा भी नहीं पूछूंगा। और मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि तुमने वोट मुझे दिया है कि नहीं दिया। आपका जो जायज काम होगा वो मेरे पास आप आओ, दिल खुद, आपका कोई मन नहीं करेगा, और मुझे कोई तवक्को भी नहीं है आपसे। ये गलतफहमी में मत कि फिर आप मुझे उस उम्मीद से भी नहीं करूंगा। काम इसलिए करूंगा कि मुझे ऊपर वाले ने मेरी कलम में जो ताकत दी है, मैं उससे इंसाफ कर सकूं, मैं बराबरी कर सकूं। इसलिए नहीं कि आपने मुझे कोई वोट देने, वो मुझे पता है आप नहीं दे पाओगे, और जो देना चाहेगा भी वो नहीं दे पाएगा। लेकिन अल्लाह के अपने फैसले हैं, तुम खुदा के फैसले को नहीं बदल सकते। और अगर तुम्हारी ये गलतफहमी है कि हम ताकत के जोर से खुदा का फैसला बदलेंगे, तो नाउजुबिल्लाह, ना तो उसका फैसला आप बदल सके, ना इसे पहले कभी बदल सके हो, ना आगे बदल सके। जो अल्लाह ने करना है वो करना है, जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है देनी है। वो तुम्हारे वोटों का भी मोहताज नहीं है, वो जिसको जिताना चाहेगा बगैर तुम्हारे वोटों से भी जिताएगा। खैर, आज जिस मकसद के लिए मैं आया हूं, आप लोग जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, लफ्ज अपाहज में इस्तेमाल नहीं करता हूं, कोई अपाहज नहीं है। अगर आप बहैसियत एक इंसान देखेंगे तो बहुत सारे मामलात में मैं भी अपाहज हूं। कोई ज़हनी अपाहज है। अब ज़हनी अपाहज का मतलब ये नहीं है कि कोई ज़हनी मफलूज है। इंसानी नफरत भी एक, मैं अगर किसी दूसरे इंसान से ज़हनी तौर पर नफरत करता हूं तो वो भी चैलेंज। मैं अगर फर्क करता तो वो भी मेरे ख्याल में अपाहज है। ज़हनी अपाहज है वो आदमी, जो आदमी इस बुनियाद पर करेगा कि मेरे तो पता नहीं मेरे अंदर कितनी खामियां हैं, मेरे अंदर कहीं खामी रखी है, तो हो सकता है आपको किसी दूसरी फील्ड में, किसी दूसरे पस मंजर में अल्लाह ने हमसे कितना बेहतर बनाया होगा, नेक बनाया होगा। अब इबादत ज्यादा, थाना मंडी में 2 डॉक्टर थे मगर एक ही है वहाँ इस वक्त पोस्टें खाली हैं। वहाँ कोई मेडिकल असिस्टेंट की पोस्टें भी खाली पड़ी है, तो मैंने टेकअप किया है मिनिस्टर साहिबा के साथ। वो जल्द ही कोई इस पर कोई फैसला लेने वाले हैं कि या तो कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ डॉक्टर्स लगाएंगे या क्या करेंगे। जितना जल्द हो अस्पताल की कोशिश करूंगा कि आपकी यहाँ की जो स्टाफ की डेफिशिएंसी है उसको पुर कर सकूं। कुछ सड़कों के कुछ लोगों ने मेरे साथ बात की थी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ एक्जीन साहब को और AW साहब को कहा हुआ है कि भाई जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ सड़क का प्लान बनाकर मुझे दे दो। और मैं मीटिंग में भी, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर है, उनकी मीटिंग में रजौरी में लूंगा। उसमें भी मैं उनको हिदायत दूंगा कि जहाँ जो जो इलाका कनेक्ट नहीं है सड़कों से उसको कनेक्ट किया जाए। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इसी मौजू पे, ये जो डिसेबिलिटी लोग हैं इनकी आप कोऑपरेट करें, इनकी पेंशनें बड़ी कम है सर, इनकी फैमिलियां हैं, तो बहुत जरूरी है मसला सर। ये आपको ये चीज करनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात। वो पहले से मैंने, शायद आपने मेरे इलेक्शन की तकरीरें भी नहीं सुनी होंगी, उसमें भी मैंने कहा था कि एक तो जो ओल्ड एज पेंशन है उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि नेक्स्ट सेशन में मैं उसमें या तो रेजोल्यूशन या बिल लाऊंगा कि जो ओल्ड एज पेंशन है लेडीज कम से कम जो 70 साल तक जो पहुंच जाए,
तो उसको 1000 रुपए से उसकी 10 दिन की दवाई भी पूरी नहीं होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत अरसा हो गया ये रिवाइज नहीं हुई है। तो वो गवर्नमेंट लेवल का मामला गवर्नमेंट के साथ टेकअप करूंगा कि भाई उसमें कोलैबोरेट करके, क्योंकि पेंशन है शायद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली पेड है, तो उसको कोलैबोरेट करेंगे हम। हमारी गवर्नमेंट उसको कोलैबोरेशन में कोई अगर तरीका निकाल सकती है कि उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसमें हम कुछ और उसमें ऐड करके उनको दे सके। मैंने तो प्रपोज किया था कि कम से कम 5000 जो ओल्ड एज हैं, जो 70 साल या 60 साल, उनको कम से कम